नमस्ते बच्चों। आज हम कनुप्रिया में युगबोध और आधुनिकता बोध पर विचार करेंगे। कनुप्रिया एक भाव प्रधान रचना है। इसमें कवि भारती ने राधा की भाव आकुलता और प्रणय आकुलता का चित्रण किया है। कनुप्रिया का संदेश है कि प्रेम की पूर्णता ही जीवन की सार्थकता है और यही सार्थकता व्यक्ति को जीवन से मिला देती है। कनुप्रिया सहजता में ही प्रणय को स्वीकार करती है और उसी में सारे प्रश्नों, समस्याओं और विकल्पों का समाधान पा जाती है। राधा की रूप राशि, पूर्वराग, कृष्ण प्रेम, अलौकिक प्रणय, वियोग व्यथा और उपालंब आदि का वर्णन ही कनुप्रिया का विषय पक्ष है। यहीं पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राधा की प्रणय अनुभूति के प्रकाशन और तन्मयता भरे क्षणों में क्या कहीं युगबोध या आधुनिक युगीन संवेदना का प्रकाशन हो सका है? उत्तर स्पष्ट है कि कनुप्रिया का कवि जीवन का कवि है। वह अपने युग की स्थिति और समस्याओं को उपेक्षापरक दृष्टि कैसे दे सकता था। अतः कनुप्रिया एक आधुनिक बोध से युक्त प्रतिभाशाली कवि की चिंतन, भावना और विचारणा का निष्कर्ष है। यही कारण है कि इसमें युगीन संवेदना की अभिव्यक्ति पूरी ईमानदारी से मिलती है। युगबोध के अभिव्यंजन में कवि सफल इसलिए है कि उसकी भावाकुल प्रस्तुति के बीच बीच में ही युगीन स्थितियों और संवेदनाओं को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। कहीं भी आधुनिक बोध ऊपर से आरोपित नहीं लगता है। कलाकार का संकट बोध। सामान्य मनुष्य की अपेक्षा संवेदनशील कलाकार की अनुभव प्रक्रिया तीव्रता से घटित होती है। वह संकट को जल्दी समझ और अनुभूत कर पाता है। आधुनिक कवि कलाकारों को तो संकट का बोध गहराई से ज्ञात है। भारती आधुनिक संवेदनाओं के कवि हैं। उनकी कनुप्रिया में ये संवेदना काव्यात्मक स्तर पर उद्घाटित हुई है। डॉक्टर भारती ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि हम जो लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं, मानव आत्मा के शिल्पी हैं, हमारे लिए इस संकट का ज़्यादा गहरा अर्थ है। हमारे लिए प्रश्न इस सैन्य शिविर या उस सैन्य शिविर का नहीं है। हमारे लिए तो प्रश्न है कि ये संपूर्ण आधुनिक सभ्यता जिन मूल्यों पर आधारित थी वे झूठे पड़ गए हैं। परिणाम यह है कि एक भयानक विघटन उपस्थित है। शब्द और अर्थ के बीच में विघटन है। आचरण और धारणा के बीच में खाई है। भाषा अशुद्ध और अक्षम हो गई है। अनुभूति के धरातल विशुद्ध हो गए हैं और मिथ्या को प्रश्रय देने लगे हैं। परिणाम यह है कि मानवीय गौरव को भी प्रजातंत्रवाद और कभी जनवाद और कभी अध्यात्मवाद और कभी स्वातंत्र्य, कभी दायित्व और कभी अलौकिकता के नाम पर प्रतिक्षण आहत और पददलित किया जा रहा है। मनुष्य मूल्यों के विपरीत आचरण करने लगा है। आज कलाकार के सामने इतिहास का संकट बोध उपस्थित है। मूल्यों का संघर्ष उसे विचलित कर रहा है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय और दायित्व व दायित्वहीनता के प्रश्नों से घिरा हुआ मनुष्य जिस संकट को भोग रहा है वह कवि कलाकारों को तीव्रता से अनुभव हो रहा है। भारती ने इस संकट को अनुभूत किया है और इतिहास व मानव के बीच की खाई को प्रेमिल अनुभूतियों से भरने का सार्थक प्रयास किया है। इतिहास और मानवीय नियति का संकट और कनुप्रिया। कनुप्रिया का रचनाकाल संकट बोध की प्रारंभिक स्थिति का काल था। कवि ने बोध को समझा था और उसे कनुप्रिया में व्यक्त भी किया है। कवि के सामने इतिहास की दुर्दांत शक्ति से उत्पन्न खतरे और भीतर की तन्मयता की सार्थकता का प्रश्न था। कनुप्रिया की भूमिका में इसी की स्वीकारोक्ति है। ऐसे क्षण होते हैं जब लगता है कि इतिहास की शक्तियाँ अपनी निर्भय गति से बढ़ रही हैं, जिनमें कभी हम अपने को विवश पाते हैं, कभी विक्षुब्ध, कभी विद्रोह और प्रतिशोध युक्त, कभी वल्गाएं हाथ में लेकर गति नायक या व्याख्याकार, तो कभी चुपचाप या सजीव स्वीकारते हुए आत्म बलिदानी उद्धारक या त्राता। लेकिन ऐसे भी क्षण होते हैं जब हमें ये लगता है कि यह सब जो बाहर का उद्वेग है महत्व उसका नहीं है। चरम तन्मयता का क्षण जो एक स्तर पर सारे बाह्य इतिहास की प्रक्रिया से ज़्यादा मूल्यवान सिद्ध हुआ है, जो क्षण हमें सीपी की तरह खोल गया है, इस तरह का समस्त बाह्य अतीत, वर्तमान और भविष्य सिमट कर उस क्षण में सिमट गया है और हम नहीं रहे। प्रयास तो कई बार हुआ है कि ऐसा मूल्य स्तर खोजा जा सके
जिस पर ये दोनों ही स्थितियां सार्थकता पा सकें। इस पृष्ठभूमि के साथ देखें तो राधा भी ऐसी ही स्थिति में है। उसके सामने भी इतिहास और मानवीय नियति का संकट खड़ा है। राधा अपनी राग चेतनाएं, परिव्याप्त प्रेम के तन्मयकारी क्षणों को ही जीवन का सर्वस्व समझती है। वे ही क्षण जीवन की सार्थकता के रूप में उसे प्रभावित करते हैं। किंतु कृष्ण इतिहास निर्माता बनकर उस स्तर की उपेक्षा करते हैं जिस पर राधा स्थित है। अतः राधा इसी संकटबोध को अनुभूत करती है कि आखिर सार्थकता क्या है, प्रेम या इतिहास निर्माण। अंतर्द्वंद्वपूर्ण स्थिति में वे कृष्ण से कहती है, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु। टूटते मानवीय संबंध। आज का युग टूटते हुए मानवीय संबंधों का है। सभ्यता के व्यापक प्रसार और बौद्धिकीकरण की प्रक्रिया के सतत गतिमान रहने के कारण मानव के संबंधों में दरार पैदा हो गई है। सारे मानवीय संबंध जड़ताग्रस्त होते जा रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, बिखराव भी आता जा रहा है। कवि भारती के समक्ष भी मानवीय संबंधों के बिखराव की समस्या है। इसका समाधान भी कवि राधा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि चरम तन्मयता और पूर्ण निष्ठा व सर्वांगी समर्पण से मानवीय संबंधों की सुरक्षा हो सकती है। प्रेम की सार्थकता मुक्तता में है और यही मुक्तत्व मानवीय संबंधों को बनाए रख सकता है। कनुप्रिया कहती है, तुम्हारा अजीब सा प्यार है जो संपूर्णतः बांध कर भी संपूर्णतः मुक्त छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है प्रिय? क्या हर बार इस दर्द के नए अर्थ समझने के लिए? आधुनिक युग में मानवीय संबंधों के निरंतर टूटते जाने के पीछे संशय, भय व अस्थिरता जैसी वृत्तियों का भी हाथ है। राधा को भी यद्यपि ये ज्ञात है कि समस्त सृष्टि उसी का लीलातन है, किंतु फिर भी आदिम भय व संशय से ग्रसित होकर वह जड़ता में डूबी दिखाई गई है। ये आधुनिक संबंधों की वह विडंबना है जो पारस्परिक शंका, संदेह और भ्रमों की नींव पर खड़े हैं। युद्ध और मानवीय नियति। आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, युद्ध का। युद्ध ने व्यक्ति के सामने मृत्यु और संत्रास की स्थिति पैदा कर दी है। कनुप्रिया में भी युद्ध और मानवीय स्थिति पर विचार किया गया है। राधा ने सहज जीवन जिया है और वह सहज जीवन की विश्वासिनी राधा कृष्ण की ओर मुखातिब होकर अपनी सहजता का उत्तर मांग रही है। जिस यमुना में कभी राधा घंटों विहार करती हुई अपने नील जलज तन को निहारा करती थी, वही यमुना अब सेना व शस्त्र अस्त्रों से लदी नौकाओं से भर गई है। युद्ध मानव की नियति नहीं हो सकता। इसी से राधा युद्ध को वितृष्णा की भावना से देखती है। युद्ध मानव सभ्यता पर छाया सबसे बड़ा संकट है। इसी संकट की ओर संकेत करती हुई राधा कहती है, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? वस्तुतः युद्ध कोई उपलब्धि नहीं है, मानवीय नियति के लिए सबसे घातक संकट है। युद्धोत्तर काल में समस्त मानवीय सभ्यता और उसका इतिहास अपाहिज हो जाता है। कनुप्रिया के कृष्ण पहले तो इतिहास का निर्माण युद्ध के सहारे करना चाहते हैं, किंतु इतिहास के निष्फल होने पर वे उसे जीर्ण वसन की तरह त्याग देते हैं। समुद्र स्वप्न में कनु थकित और क्लांत होकर दिशाहरा अनुभव करते हुए अंततः प्रिया के कंधे से सिर टिकाकर बैठ जाते हैं, और मैंने देखा कि अंत में तुम थककर इन सब में खिन्न, उदासीन, विस्मित और कुछ कुछ आहत मेरे कंधों से टिककर बैठ गए हो। स्पष्ट है कि मानवीय जीवन की सुखद अभिव्यंजना के लिए युद्ध उपेक्षणीय है। नर नारी धर्म और नारी जागरण। आधुनिक युग में नर और नारी की समानता का प्रश्न बड़ी तीव्रता से उठाया गया है और बार बार कहा गया है कि उपेक्षिता नारी जाति को जागृति के शिखर की ओर ले जाया जाए। कवि भारती ने यहाँ नारी धर्म पर आधुनिक दृष्टि से विचार किया है। मानव जीवन की प्रगति के इतिहास में आज भी नारी अपने पूर्ण समर्पण के बाद भी पीछे छूटती जा रही है। राधा इसी वेदना बोध से संतृष्ट दिखाई गई है। उसके माध्यम से कहा गया है कि कृष्ण ने अपनी केली सखी राधा को इतिहास संगिनी क्यों नहीं बनाया। प्रगाढ़ केली क्षणों की अंतरंग सखी को बाहों में तो गूथा, किंतु इतिहास में गूंथने से कृष्ण हिचकिचाए क्यों?
एक ओर तो वह समर्पण है, दूसरी ओर नारी की संपूर्णता का लोभी पुरुष कृष्ण है, जो उसके बिना ही सब कुछ पा लेना चाहता है। महानता, गौरव और इतिहास, पुरुषत्व। कनु के सहारे इसी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। कनुप्रिया के संबंध में जहाँ तक नारी जागरण का प्रश्न है, वहाँ भी भारती उपस्थित है। कृष्ण की उपेक्षा का आघात सहकर राधा के मन पर क्या बीती होगी, उस पर किसी भी मध्यकालीन कवि ने विचार नहीं किया। भारती ही पहले कवि हैं जो राधा की इस मन स्थिति और उससे उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को शब्दबद्ध करते हैं। कनु से पूछे गए प्रश्न में राधा के मन की वेदना, प्रतिक्रिया और उपालंब भावना व युद्ध के प्रति तीखी आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यंजित हुई हैं। आधुनिक युग में व्याप्त विवशता व असहायता का भाव। कनुप्रिया में आधुनिक मानव की स्थितियों का अंकन भी यत्रतत्र हुआ है। कृष्ण की अवश वेदना का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है, राधा ने कृष्ण की अवस्था को महसूस किया और कहा है, तुम तट पर वहाँ उठा उठा कर कुछ कह रहे हो, पर तुम्हारी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। कृष्ण की यह दशा एक विवश और लुटे पिटे व्यक्ति की सी हो गई है। यह ऊर्ध्वबाहु विरोभ्यशु न च कश्चित शृणोति में वाली स्थिति है। नारियों को जिस प्रगति की यात्रा का आरंभ आधुनिक युग में हुआ, उसमें वे हर मोड़ पर पुरुष के साथ खड़ी दिखाई देने लगी। यह प्रभाव भारती की राधा पर भी है। वह भी ये सहन नहीं कर सकती कि कोई उसे कृष्ण की मात्र केली सखी ही कहे। अतः राधा कृष्ण को इतिहास निर्माण के क्षणों में अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। राधा का एक कथन देखिए, सुनो मेरे प्यार, तुम्हें मेरी जरूरत थी ना, लो मैं सब छोड़कर आ गई हूँ, ताकि कोई यह न कहे कि तुम्हारी अंतरंग केली सखी केवल तुम्हारे सांवरे तन के नशीले संगीत की लय बनकर रह गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि कनुप्रिया में एक ओर विवशता व असहायता का भाव है और दूसरी ओर नारी के महत्व, गौरव और जागरण को प्रस्तुत किया गया है। राधा सच्चे अर्थों में एक जागृत नारी की तरह कृष्ण की असफलता को, ऐतिहासिक असफलता को सफलता में परिणत करने के लिए कृत संकल्प है। अतः भारती की कनुप्रिया में युगबोध का गहरा संदर्भ है। नए युग में पुराने शब्दों का अर्थ और उसकी औचित्य परकता भी खो गई है। ठीक भी है, क्योंकि प्रत्येक कवि को युगीन संवेदना के अनुकूल नए सार्थक शब्दों की तलाश करनी होती है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व और धर्म अधर्म आदि सभी शब्द पुराने पड़ जाने के कारण अपनी अर्थवत्ता खो बैठे हैं। अतः राधा को ये सभी शब्द अर्थहीन प्रतीत होते हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि कनुप्रिया में युगबोध का संस्पर्श है। उसमें एक ओर नारी धर्म की युगानुरूप विवेचना की गई है, तो दूसरी ओर युद्ध के प्रति वितृष्णा का भाव जगाया गया है और वर्तमान कालिक संकट के बीच से नए सार्थक जीवन मूल्यों की तलाश की गई है। कवि का जोर सहज प्रेम की तन्मयता पर है। वह सहजता में ही राधा के सारे अनेक सार्थक प्रश्नों को उठाता गया, जिससे कृति की संवेदना आधुनिक हो गई है। धन्यवाद।